हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम समझते हैं, यानी कि आप दो प्रिंसिपल को हम कैसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 1s, थोड़ा इधर से लिखते हैं 1s, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए ऐसे हम क्रॉस करेंगे इस पे इस पे इस पे, इस तरह से देखते रहिए क्रॉस का साइन। ये अबोव प्रिंसिपल। देखिए क्रॉस जो यहाँ पे किए हैं उसी को हम लिखते हैं 1s। पहला क्रॉस है 1s 1s, उसके बाद है 2s 2s। अब देखिए 1s 2s, उसके बाद आता है 2p। अगर जो हम इस तरह से क्रॉस किए हैं तो पहला क्रॉस 1s, दूसरा 2s, उसके बाद आता है 2p 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 के बाद आता है इसी क्रॉस पे 3s। देखिए ये तीनों क्रॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये। अब देखिए इस पे 3p, देखिए इस क्रॉस पे 3p, 1s 2s 2p 3s, उसके बाद इस पे देखिए 3p 3p के बाद इसी क्रॉस पे देखिए 4s 4s के बाद देखिए इस क्रॉस पे 3d 3d, उसके बाद इस पे देखिए यहाँ पे 4p 4p के बाद क्या आता है 5s 5s। अब ये क्रॉस और ये क्रॉस हो गया। अब देखिए इस क्रॉस पे देखिए तो यहाँ पे 4d 4d, उसके बाद आता है 5p 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 के बाद आता है 6s 6s। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले क्रॉस को देखते हैं 4f 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 के बाद आता है 5d 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 के बाद आता है 6p 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 के बाद आता है 7s 7s, यानी कि ये वाला भी क्रॉस हो गया। अब इसमें देखते हैं हम 7s, उसके बाद 5f 5f के बाद आता है 6d 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 के बाद आता है 7p 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 के बाद देखिए ये भी क्रॉस खत्म। अब इस पे देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 6f 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 के बाद आ गया 7d 7d, ये वाला क्रॉस भी खत्म। अब इस पे देखते हैं 7f 7f। ठीक है, तो यही है अबोव प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे हम लिखे 1s 1s के बाद 2s 2p 2p के बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। तो इसको हम एक क्रॉस के थ्रू यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। एक क्रॉस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे हम तिरछा क्रॉस मारेंगे। देखिए इस पे आ गया, फिर इस पे आ गया, इस पे, इस पे, इसी तरह से सब हो गया। अब इसी क्रॉस जो जिस ब्लॉक मतलब जिस एस या पी इस पे जितने सब सेल पे हमने क्रॉस किया उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 1s 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 के बाद 2s 2s के बाद 2p
2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद देखिए 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 6f, 6f के बाद 7d, 7d के बाद 7f। ठीक है, देखिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे CR, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो देखिए CR का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। देखिए यहां से साइंस टीचर बड़े क्रूर, मांगे फीस को नी कुछ जाने, यानी कि यहां से हो गया साइंस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो यहां से क्रोमियम का हो गया 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो देखिए ऐसे लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। देखिए इसको लिखने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए एस पी डी एफ, ये हो गया सबसेल sp-df। देखिए एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 1s है। तो देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो यहाँ पे हम 2 कर दिए। यहाँ भी एस है, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पे हम 2 कर दिए। पी में देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। तो यहाँ पे 6 कर दिए। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 कर दिए। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। फिर डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। देखिए अब हमें देखना कि हमारा 24वां जो अंक है किस पे आ रहा है। तो यहां से जोड़ते हैं 2 2 6, यानी कि 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 हुआ, 20 और 10 30। यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा 3D पे, 3D पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये 10 है इससे कम आएगा, 10 पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ से हम मिटा के इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम कितना लिखें कि आ जाए? तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक का जो है ये 20 है। तो 20 में हम कितना जोड़े कि ये 24 हो जाए, प्लस 4, यानी कि हम 4 जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं? 4। और उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये सब 0, ये सब 0 हो जाएंगे। इसके बाद जितने हैं सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं।
यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cr का यानी क्रोमियम का ये हो गया। ठीक है।